न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम गुजरात अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा, हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया, चाहे भव्य राम मंदिर का वादा हो या फिर धारा 370 का। और इस दौरान उन्होंने हर उस सवाल का बेबाकी से जवाब दिया जो इन दिनों विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का वो अवैध किला जिसे कांग्रेस भेद नहीं पाई, वो राज्य जहां बीजेपी का एक छत्र राज रहा, जहां पिछले कई सालों से गद्दी पर बीजेपी का कब्जा रहा, उसी गुजरात में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। पीएम मोदी खुद मोर्चे पर हैं और अमित शाह चाणक्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मकसद गुजरात फतेह कर 2024 की रणनीति पर काम करना है और इसी को देखते हुए न्यूज 18 के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया। कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। 2014 में 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। मैं देश की जनता के आशीर्वाद हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी के प्रयास को देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास, देश के अर्थतंत्र को 11वें पायदान से 5वें पायदान पर लाने का रिजल्ट और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रिजल्ट देश की पूरी जनता जानती है। देश के सुरक्षा सिनेरियो को मोदी जी ने ड्रास्टिकली चेंज किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1,09,000 करोड़ का 5 साल में इन्वेस्टमेंट वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जो मोदी जी ने धरातल पर लाकर बताया है। और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कानूनी सुधार हो, चाहे कानून रिपील करने हो और चाहे दुनिया की सभी समस्याओं में लीड देना हो, पूरी दुनिया मोदी जी की ओर बहुत आशा के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के स्पेशल प्रोग्राम गुजरात अधिवेशन में एक बार फिर कॉमन सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉमन सिविल कोड का उनका वादा आज का नहीं बल्कि पुराना है, इस पर राजनीति क्यों होती है। साथ ही कहा कि हमने कहा था राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जिसका पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया और 2024 का आप टिकट निकलवा कर रखना, जनवरी का भव्य राम मंदिर अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेगा। हमने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देंगे। हमने कर दिखाया। हमने कहा था एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, धारा 370 हट कर रहेगी और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। ये सभी हमारे वादे हैं। धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? और अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, आप कॉमन सिविल पर्सनल लॉज को सेव करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कह देना चाहिए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। इतनी नैतिक ताकत तो होनी चाहिए। बीजेपी पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि जब भी ईडी जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो उसके टारगेट पर विपक्षी पार्टी के नेता रहते हैं। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। अगर किसी को भी कार्रवाई के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवानी है तो वो कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बनी है और 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। सेशंस कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है, जो देश की सर्वोच्च अदालत है। किसी को भी कोई भी ग्रीवेंस है तो प्रेस में जाने की जगह कोर्ट में जाना चाहिए। न्यूज 18 मंच पर अमित शाह ने हर सवाल के बेबाकी से जवाब दिए। जो भी आरोप लगे उस पर मुखर होकर अपना पक्ष रखा। जो चुनावी दावे और उसे पूरा करने का लक्ष्य साफ कर दिया। ऐसे में बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि बीजेपी जो कहती है उस पर अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।